विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। पालिताना शत्रुंजय में करीब करीब 4 से 5 साल रुकना हुआ। हर साल वेकेशन में, समर वेकेशन में बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे और शत्रुंजय की नवान करने के लिए अलग अलग धर्मशालाओं में आते थे। सुबह 4 बजे उठकर और प्रतिगमन कर कर यात्रा करने के लिए निकल पड़ते थे। जो बच्चे कभी सुबह 8 और 9 बजे के पहले उठते नहीं, और ऐसे बच्चे वहां पर 4 बजे उठते थे। जो बच्चे कभी अपने घर की अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर अगर चढ़ना है तो अगर लिफ्ट है तो कभी चलकर नहीं चढ़ते थे, और वो बच्चे वहां पर शत्रुंजय में पालिताना दादा का प्रभाव देखो कि रोज 3500 सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये एक यात्रा हुई। और ऐसे रोज की 3-3, 4-4 यात्रा रोज करते थे। यानी समझ लो आप मिनिमम 10,000 सीढ़ी रोज उतरना चढ़ना, मिनिमम की बात कर रहा हूं। और ऐसे ये बच्चे बहुत सुंदर यात्रा करते रहते थे। कई बार हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि इतनी धूप में, गर्मी में भी मना करने के बावजूद भी चौयारा छठ कर कर साथ यात्रा करते थे। यानी कि 2 दिन एक पानी का बूंद भी आपको वापरना नहीं, पीना नहीं, और 7 यात्रा करनी है। 2 दिन में 7 यात्रा बिना पानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, पूरा अंदर से पसीना भी इतना चढ़ना, ऊपर चलना उतरना चढ़ना, तो इनसे पसीना भी होता है और वापस पानी भी नहीं पीना 2 दिन तक, ना दिन में ना रात में। और ऐसा कठोर तप भी बच्चों को हमने देखा है करते हुए। बड़ा फक्र, बड़ा गर्व होता है कि क्या बच्चे धर्म आराधना करते हैं। 2 टाइम प्रतिक्रमण करना, पूजा करना, गुरुवंदन करना, प्रवचन सुनना, रोज एकाशना करना, एक ही टाइम रोज वापरना, और वो भी उबाला हुआ पानी ही पीना, कच्चा पानी नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बाहर की कोई होटल की चीज नहीं, कुछ नहीं। पूरी दुनिया से पूरा नाता ही तोड़कर यहाँ रहना, मोबाइल का भी इस्तेमाल करना नहीं। और इस तरह से एक अद्भुत, हर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में हमने बच्चों को देखा है। आपने भी देखा है, सबको पता है। कई आप जो मुझे सुन रहे, आपके घर के बच्चों ने भी नवानु की हुई है। लेकिन मैं आज आपको जो कहने जा रहा हूं वो एक चीज है कि जब अंतिम समय पर जब बच्चे, जब कहते हैं सेंड ऑफ पार्टी मनाते हैं, सेंड ऑफ पार्टी जब पूरा हुआ, नवानु पूरी हो चुकी है, अब यात्रा भी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ आखिरी के 2-3 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं और हमको अभी बस घर पे निकलना है। और ऐसी स्थिति में हमने बच्चों को, मैंने 3 साल ऑब्जर्व किया, और वो ऑब्जर्वेशन में आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब वो आखिरी के 2-3 दिन और बच्चों को छूट दी जाती है कि आप 1.5 महीने से 2 महीने से यहां पर दादा के धाम में रहे, अभी आखिरी के 2 दिन बचे, आप एंजॉय कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। और जब वो कार्यकर्ता छूट देते कि आप एंजॉय कर सकते हो, वो 2 दिन, जो बच्चे 2 महीने तक इतने शरीफ, 2 महीने तक दादा आदिनाथ के इतने दीवाने, परम भक्त और ऐसे आराधक दिखते थे, और सच में उन्होंने दिल से आराधना की है, साधना की, तप किया, जप किया, यात्रा की, प्रभु भक्ति की, गुरु भक्ति की, सब कुछ किया। तो अभी 2 महीने में तो कितना परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन वही बच्चे जब लास्ट में वो 2 दिन में उनका असली रूप जब हमने देखा हुआ है, बड़ा दुख हुआ। 1.5 करोड़ रुपए जिस नवानु के पीछे, एक नवानु के पीछे 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा होता है। और देखो तो आखिरी के वो 2 दिन बच्चे, जब एंजॉय की बात आती है तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, लेकिन वही बच्चे आखिरी के 2 दिन है ना, 2 दिन क्या करते पता है? एक दूसरे के कपड़े निकालना, कपड़े खींचना, एक दूसरे के बाल खींचना, एक दूसरे को वो टूथपेस्ट हाथ में लेकर उसके गाल पे लगाना, कपड़ों के अंदर तेल की बोतल खाली करना, पूरा तेल कपड़ों के अंदर, पैंट के अंदर डालना,
ऐसे में तो हैरान हो गया हूं देखकर बच्चों को, ये सब क्या है? ये पेस्ट लगाना, साबुन लगाना, वो क्रीम लेकर आना और मुंह के ऊपर पूरा क्रीम पूरे मुंह के ऊपर चौपड़ना, ये कितना बेहुदा, कितना जंगलीपना लगता है। कभी कभी वो देखकर, वो दृश्य देखकर और घबरा जाता था कि ये हमारी प्रजा है, ये हमारे बच्चे हैं। कहां से ये सब सीखा? घर में तो कभी माँ बाप ऐसा अलाउड कर भी नहीं सकते हैं, तो ये सब कहां से सीख कर आए? जब बच्चों को पूछा जाता था कि आप ये कहां से सीखे, ये सब, ये फालतूगिरी कहां से आपने सीखा, तो बच्चे कहते थे कि महाराज साहब जी, हमारे स्कूल में ऐसे ही चलता है, हमारे स्कूलों में जब बर्थडे होती है, पार्टीज होती है, तब हम ऐसे ही करते हैं। वो सब स्कूल के वो गंदे संस्कार लेकर आप तीर्थ में आते, आप मंदिर में आते, आप उपाश्रय में आते, आप धर्मस्थान में आते, आप घर में आते। कोई भी माँ बाप कभी अपने बच्चों को गाली कभी नहीं सिखाते। बच्चे गाली कहां से सीखते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चे को कभी सिगरेट कैसे फूकना कभी नहीं सिखाते। बच्चे कहां से सीखते हैं? कोई माँ बाप कभी अपने बच्चों को हुक्का पार्लर में कैसे जाना, कैसे हुक्का पीना कभी नहीं सिखाते। बच्चे कहां से सीखते हैं? कोई माँ बाप कभी डिस्को में कैसे नाचना झूमना करना कभी घर में नहीं सिखाते। कभी बॉटल दारू शराब कैसे पीना कभी नहीं सिखाते हैं। कभी कैसे जुआ खेलना कभी नहीं सिखाते हैं। तो बच्चे सब सीखकर कहां से आते हैं? हमारा युवा कहां से सीखकर आता है भैया? कहां से सीखता है सब? यानी जिस स्कूल के अंदर शिक्षण पाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए तमसो मा ज्योतिर्गमय की जो बात हम करते हैं, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या होती है जिससे हमें, हमारे आत्मा को पाप से मुक्ति मिले, अज्ञानता से मुक्ति मिले। और वो बच्चे हमारे वही स्कूल में जाकर, वही कॉलेजेस में जाकर और क्या सीख कर आते हैं? ये सीख कर आते हैं। तो क्या फायदा उस स्कूलों में जाकर, उस कॉलेज में जाकर फायदा क्या, मुझे बताइए। एक चिंतक ने बड़ी मजे की, ये वर्तमान ये जो भी स्कूल कॉलेज का पूरा वातावरण देखकर उन्होंने बड़ी मजेदार, उन्होंने आज के कटाक्ष में उन्होंने उसकी व्याख्या की। स्कूल किसको कहते हैं? कि जहां पर संस्कार हो जाते गुल, उसका नाम है स्कूल। कॉलेज किसको कहते हैं? कॉलेज जहां पर निकली है नॉलेज की स्मशान यात्रा, उसका नाम है कॉलेज। विद्यापीठ किसको कहते हैं? जब विद्या ने बताई है पीठ, उसका नाम है विद्यापीठ। विद्यालय किसको कहते हैं? जहां पर विद्या का हो गया प्रलय, उसका नाम है विद्यालय। आज कुछ नहीं बचा है, ना तो स्कूलों में, ना कॉलेजेस के अंदर, ना क्लासेस के अंदर, कहीं पर भी आपको संस्कार की तो बात ही खत्म हो चुकी है। सिर्फ नॉलेज क्या फायदा? सिर्फ बिना संस्कार का नॉलेज क्या फायदा? आप पढ़ लिख कर बड़े हुए, आपको डिग्री मिल गई, आप समझो कि LLB हुए, आप डॉक्टर हुए, आप MD हुए, आप IT, जो भी आपने जो कोर्स किया, ये सब करने के बाद भी अगर आप में संस्कार ही नहीं है, आप में कल्चर, संस्कृति ही नहीं है, आप में विनय और विवेक ही नहीं है, आप में मर्यादा ही नहीं है, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, करोड़ों रुपए शिक्षा के पीछे, स्कूल कॉलेज की फीस, टेक्स्ट बुक्स, ये वो सब मिलाकर बच्चा अगर एक डिग्री प्राप्त करता है, हासिल करता है ना, एक डिग्री तक पहुंचने के लिए उसको करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो वो आवारागिरी, वो फालतूगिरी, ये सब, इससे क्या होगा? क्या ये हमारा भविष्य है? ये हमारा भविष्य है? पहले तो गुरु भगवान घर पे आते थे ना, तो जी गुरुदेव पधारो पधारो बोलते थे। गुरुदेव आते थे तो गोचरी बोराते थे, छोड़ने को जाते थे। हमको तो ऐसे संस्कार हमारे माँ बाप ने दिए थे बचपन में। लेकिन आज के बच्चे देखो तो धर्मलाप बोलते, घर में आते, बच्चा टीवी देख रहा है, उसका कार्टून चल रहा है, उसका कोई ना कोई डोरेमोन चल रहा है, सिंचैन चल रहा है, छोटा भीम चल रहा है, क्या देखते रहते पूरे दिन। 24 घंटे बच्चे कार्टून के सामने, और वो कार्टून देख देख कर कहते कि जो आप देखते वैसे ही होते हैं। फिर आपके बच्चे कार्टून देख देख पूरे कार्टून जैसे हो गए, कार्टून जैसे हो गए। क्या कर रहे हो? कब ये कंट्रोल कब आएगा? हम भी अकेले कितना करेंगे? हम आपको जगाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? हम इन युवाओं को बचाने के लिए हम पाठशाला के अंदर कितना हम जोर दे रहे हैं। तो भी देखो पाठशाला में कोई बच्चा आने को तैयार नहीं है। नहीं, माँ बाप भी कह देंगे नहीं मेरे बच्चे की है ना अभी एग्जाम है ना, तो अभी बच्चा नहीं आएगा पाठशाला में। यानी वो घर में टीवी देखेगा, वो चलेगा, वो खेलेगा चलेगा, पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलेगा वो चलेगा, लेकिन उसको पाठशाला में आने का टाइम नहीं है।
8-8 घंटे अभी लॉकडाउन के अंदर तो स्कूल सब बंद है, तो अगर स्कूल होती तो 8-8 10-10 घंटे स्कूल की पढ़ाई, क्लासेस की पढ़ाई, ये पढ़ाई वो पढ़ाई। अब ऑनलाइन में तो 2 से 3 घंटे पढ़ाते हैं, हार्डली 2 से 3 घंटे पढ़ाते हैं, तो बाकी के घंटे तो बच्चे धार्मिक तो पढ़ सकते हैं ना। जब स्कूल थी तब टाइम नहीं था, आज तो टाइम है तो अब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है। अब ये हो गया है कि हमारे बच्चों की मानसिकता रविवार को ही पूजा करनी है, क्योंकि रविवार को गिफ्ट मिलती है। भाई आज अगर सोमवार को छुट्टी है तो नहीं, आज सोमवार है ना, सोमवार को पूजा नहीं होती है, मंगलवार को नहीं, बुध को और कोई भी अदर डेज में कहीं पूजा नहीं। एक मानसिकता हो गई कि पूजा करनी है तो रविवार को, और वो भी अगर गिफ्ट मिलती है, प्रभावना मिलती है तो बच्चों को तैयार करो, बच्चों को दिल से तैयार करो। नहीं, ये तेरा फर्ज है बेटा कि भगवान की पूजा करना, ये हमारे संस्कार है, हम जैन है, तो भगवान की पूजा के बिना आपको मुंह में पानी भी नहीं डालना चाहिए। गुरु वंदन तो करना ही करना है, माँ बाप को प्रणाम करना ही करना है, खाते खाते टीवी का त्याग करना है। या तो देख लो या तो खा लो, दो काम साथ में नहीं होगा। इस घर के अंदर या तो तुमको भोजन कर लो, भूख लगी है तो, या तो आप टीवी देख लो, लेकिन टीवी देखते देखते कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जो देखते फिर वो संस्कार, वो खून के अंदर वही वासना, वही अंदर में क्रोध, वही सब अंदर में फैलता है, और इसीलिए तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये देखो हमारे स्कूलों के अंदर है ना, जैसे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कैसे गिनने का, कितने महीने के, 31 दिन, 30 दिन, तो क्या करते थे, ये ऊपर है तो जनवरी, नीचे गया तो फरवरी, ऊपर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे बार बार गिनते हैं। आज भी लोग ऐसे ही गिनते हैं। ये 30 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है। गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सूर्यजी महाराजा, हमें उन्होंने बताया कि हम जब छोटे थे, हमारे स्कूल में, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में हमको सिखाया जाता था, ऐसे गच्छाधिपति ने उनका अनुभव हमको बताया था। वो कहते थे कि बचपन में ऐसे सिखाया जाता था, 4, 6, 9, 11 में तेना तो दिन 30, वापिस 4, 6, 9, 11 में तेना तो दिन 30, अवर 31 6 बीजे 28। बस इसमें सब आ गया। एक श्लोक में खेल कूद में खेलते खेलते, और उनको ऐसा सिखाया जाता था। 4 यानी अप्रैल, 6 यानी कौन सा महीना आया, जून, 9 यानी सितंबर, बराबर ना, और 11 यानी नवंबर। 4, 6, 9, 11 में तेना तो दिन 30, अवर 31 से, बाकी सबके 31 दिन, महीना समझ, महीने के 31 दिन समझ लो आप, और बाकी बीजे 28, फरवरी में 28। लेकिन आज तो हम एक गड्ढे ऊपर नीचे में गड्ढे कर हम गड्ढे में गिर गए, पूरी तबाही मचा दी हमने। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भले आप स्कूल का पढ़ो, कॉलेज का पढ़ो ना, नहीं, लेकिन साथ में धार्मिक भी तो आपको आना चाहिए। आज किसी को सामयिक लेना नहीं आता है, प्रतिगमन करना नहीं आता है, सूत्र नहीं आते, थोई नहीं आती है, चैत्यवंदन करना नहीं आता है, तो कब सीखेंगे आप? इस छोटी उम्र में बड़े बड़े ट्रस्टी बनकर बैठे हैं, उनको गुरु वंदन करना नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी से आप लोग इसके पीछे पड़ो। एक अगर हमको हमारा भव्य भविष्य बनाना है तो आपको बचपन से ही हमारे बच्चों को, जैसे आप देखो मुसलमानों में छोटे छोटे बच्चों को उर्दू बचपन में सिखाया जाता है, मदरसा के अंदर उनको भेजा जाता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी। तो अगर उनको उनकी भाषा स्पेशली सिखाई जाती है, हमारे यहां पर तो अगर बोलते समझो कि भाई डाबो डीचन, तो बच्चा दिमाग खुजा तक, भाई ये डाबो यानी क्या होता है, फिर बोलना पड़ता है लेफ्ट लेग, राइट लेग। एक लोग आपने तो 4 नौकार, वो बच्चा बोलता 4 यानी क्या, 4 नौकार गिनो, 4 नौकार, 8 नौकार, 12 नौकार। क्यों हम हर जगह पर इंग्लिश क्यों घुसाएं? हमारे बच्चों को हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हमारे बच्चों को मारवाड़ी आनी चाहिए, गुजराती आनी चाहिए, और इंग्लिश भी आनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो एक बच्चा फॉरेन जाकर और बहुत बड़ा और वहां से डिग्री लेकर आया, जब अपने गांव में आया, गांव में आने के बाद वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के पास रहने के लिए आया 4-6 दिन के लिए। वहां पर उसको बुखार आ गया, और रात को अचानक उसको इतना तेज बुखार, और वो बोल रहा है वाटर 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 वाटर। अभी भाई तो अभी अमेरिका में नहीं है, अभी तो इधर है, अभी भारत में एक गाँव में है, और वाटर वाटर कर रहा है। वो बेचारी बूढ़ी थी माँ जी, उनको कुछ समझ में क्या बोल रहे हैं, वाटर वाटर टर 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 क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और आखिर में कुछ समझ में नहीं आया तो वो लड़का मर गया। और फिर एक कवि ने लिखा कि वॉटर वॉटर करता जीवड़ो गयो, देश गयो अने विदेश गयो अने सीखी लाव्यो वाणी, देश गयो विदेश गयो परदेश गयो अने सीखी लाव्यो वाणी, अने वॉटर वॉटर करता जीवड़ो गयो अने खाटला नीचे पानी। भाई जहां 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 जिस प्रदेश में हो वहां की वो भाषा बोलो ना, लेकिन आता ही नहीं किसी को। आज अगर मराठी में जो महाराष्ट्र में रहते हैं और आज के बच्चों को अगर किसी ने पूछा 43 रुपये झाले, बरं का 43 रुपये झाले, तो बोला 43 क्या होता है, 43 कितना होता है भाई, इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में 43 रुपये हुए, 43 रुपये, अच्छा 43 क्या 43 रुपये, तो 43 रुपये किसी को समझ में नहीं आता है। 57 रुपये झाले, 57 क्या होता है, 57 नहीं मालूम हमको। अरे बच्चों को सब सीखना आना चाहिए, सब आना चाहिए। अगर स्कूल में नहीं सिखाते तो आप पाठशाला में सिखाओ, आप घर को स्कूल बनाओ ना। आप माँ बाप हो तो आप आपके बच्चों को सब भाषा का ज्ञान दो, उन्हें अपने हर संस्कृति बताओ उनको, ये हमारा कल्चर है, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे खाना, ऐसे नहीं खाना। मुझे याद है कि हमारे नाना जी बारामती में, मेरे मामा का गांव, और उसमें नाना जी हमारे रमन नाना जी थे, रमन भाई नाम था उनका। अभी तो चल बसे साल भर पहले, लेकिन हमें याद है, हमें मामा मौसी के लड़के में इकट्ठा होते थे ना, और एक दिन सबने क्या किया, सबने पानी भरा ग्लास, और ग्लास में पानी भरकर सबने बोला एक साथ में 1 2 3 और सबने एक साथ में चीयर्स। और तब नाना जी ने क्या हमारी धूल निकाली है, ये क्या जैन परिवार है, अपने जैन परिवार में से चीयर्स करते हैं क्या? ये कोई दारू की कोई ये ग्लास है क्या आप चीयर्स कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को? कुछ अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए इतना समय दे रहे हैं तो आपकी भी अपेक्षा हमको जरूर रहेंगी। आप जुड़ के रहिएगा। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मारा वाला वाला महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। अलग निवासी पूज्य पिताश्री संघवी अनिल भाई अमीचंद भाई, पूज्य मातोश्री वीर बालाबेन, सुपुत्र मौलिक भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती हेमाली बेन, सुपौत्री माही एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। चमारा निवासी स्वर्गीय पूज्य पिताश्री इंद्रवदन भाई वाडीलाल जी शाह, स्वर्गीय मातोश्री शकुंतला बेन, सुपुत्र चिराग भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती अंकिता बेन, सुपौत्री रूथी एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।